से ही प्रायश्चित लेना चाहिए। यदि उस समय वहाँ पे आचार्य नहीं है, मुनि महाराज हैं, तो उनसे नहीं ले सकते महाराज जी। उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। तुम गणित पूछने गए हो, गणित उन्होंने पढ़ा नहीं, बताओ। तुमने कहा तुम 10,85,896 अंक का अंडर रूट निकालना चाहते हो और सामने वाले को आता नहीं, फिर वो तुम्हें क्या बताएगा? बताइए। तो जिस हमने क्या कहा था कि प्रायश्चित ग्रंथ कौन पढ़ता है? आचार्य महाराज। उनके अलावा हमारे ये महाराज बैठे, इन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। तो जो आचार्य बन जाते हैं अथवा जो आचार्य बनने जा रहे हैं, उनको ये ग्रंथ पहले पढ़ाया जाता है, तब उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। वरना बिना योग्यता के आचार्य बन जाते हैं। और प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा नहीं है तो फिर अपने मन से प्रायश्चित देते हैं। और मूलाचार में लिखा है, जिन्होंने ये ग्रंथ पढ़ा नहीं और अपने मन से प्रायश्चित देते हैं, वे भी प्रायश्चित लेने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए आचार्य से ही प्रायश्चित लिया जाता है, अन्य किसी से नहीं। अन्य किसी से लोगे वो अपने मन से चाहे कुछ कह देंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या कहना चाहिए। इसलिए आचार्य से ही लेना चाहिए। आचार्य नहीं है तो क्या करें? देखो एक बात बताऊं, आपके जीवन में एक ऐसा गुरु जरूर होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे। और आपके जीवन में अगर कोई ऐसा गुरु नहीं है जो सही दिशा दे, तो आप कभी भी कोई परेशानी में उसका निदान नहीं ढूंढ सकेंगे। और कोई गुरु है नहीं, और गुरु बना लिए छुल्लक एलक मुनि महाराज अथवा आर्यका माता, ये गुरु होती नहीं है। गुरु कौन होता है? जो तुम्हें दीक्षा दे सके, जो तुम्हारी गलती का प्रायश्चित दे सके, जो तुम्हें शिक्षा भी दे सके, और समय आ जाए तो तुम्हारी समाधि भी करा सके, उसे गुरु कहते हैं। चाहे कोई गुरु कहने लगो, ये भी तो नहीं है कि जो तुम्हें अच्छे लग गए वही गुरु है। तो तुम गुरु की परिभाषा ही नहीं जान पाए कि गुरु कहते किसे। गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। पढ़ो परिभाषा। तो इसलिए इसमें 36, 25, 28 तीनों मूल गुण हो, उसे गुरु बनाया जाता है। और अगर आपने चाहे किसी को गुरु मान लिया हो तो ये आपकी सोच है। आप तो शराबी को भी गुरु मान सकते हैं, आप किसी और को भी, जिसने तुम्हें जरा शिक्षा दी उसे उसको भी गुरु मान सकते हैं। लेकिन सही गुरु कौन है? जो शिक्षा भी दे सके, दीक्षा भी दे सके, तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित भी दे सके, और तुम्हारी समय आने पर समाधि भी करा सके, और जब तुम बेघर हो जाओ तो तुम्हें शरण भी दे सके, उसे गुरु कहते हैं। हर किसी को नहीं। हाँ, दिगंबर साधु को गुरु कहते हैं, ये अलग बात है, ये सामान्य कथन है। लेकिन तुमने गलती की, प्रायश्चित कौन देगा? अब ले लो, तुमने तो छुल्लक जी को गुरु बना लिया, अब कहो दो हमें प्रायश्चित, तो हम जानते ही नहीं। आर्यका को बना लिया। और कई लोग, एक कैसी परिपाटी चली है कि आर्यका को भी गुरु मां कहने लगे। कहीं भी नहीं लिखा शास्त्रों में, अपने मन से कहने लगे। इसलिए सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सही जगह प्रायश्चित लेना चाहिए। आप कंपाउंडर के पास जाइए, वो तुम्हें डॉक्टर की लिखी दवा तो बता देगा, लेकिन खुद नहीं जानता है कि इसकी दवा ये है कि नहीं है। तो जानता तो वो भी है।
कि पेट में दर्द होता है तो ये वाली टैबलेट डॉक्टर लिख देते हैं, हम भी बता दें। ये नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, पेट तो बहुत बड़ा है, और कहाँ के दर्द की कौन सी दवा है उसे ये ज्ञान नहीं, ये डॉक्टर को मालूम है। इसलिए जब हम कोई अपनी बीमारी दिखाना चाहते हैं किसे, वो भी स्पेशलिस्ट, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, क्यों, वो सब जानता है। इसलिए प्रायश्चित आचार्य से ही लेना चाहिए और किसी से नहीं लेना चाहिए। और आपने अब आचार्य नहीं है तो पहली बात तो ये है कि आचार्य नहीं है तो जहाँ है वहाँ जाना चाहिए, तभी प्रायश्चित पूरा होता है, वरना अधूरा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, गणनी आरिका प्रायश्चित ग्रंथ को पढ़ती है? नहीं, आप प्रायश्चित लेने के अधिकारी नहीं है, आप जानते ही नहीं है। दवाइयां तो सब रखी हैं मेडिकल पे, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो दवाइयां सब लिखी हैं कागज पे कि इसकी दवाई ये, इसकी ये, निकाल लो। किस पे निकालते, गूगल पे निकालते, किस पे निकालते, फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? नहीं, किताब में तो सब लिखा है, किताब में तो सब लिखा है, फिर टीचर की क्या जरूरत है? वही तो पढ़ाएगा जो लिखा है। नहीं, गलत। आप प्रायश्चित लेने के अधिकारी नहीं है, आप तो प्रायश्चित को करने के अधिकारी हैं। लीजिए किसी आचार्य से। हाँ, क्या वो एक मिनट, वो माता जी भी जो गणनी होती हैं वो भी प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ती हैं, उनको बढ़ाया जाता है क्योंकि उनके 36 मूल गुण होते हैं। तो प्रायश्चित ग्रंथ वो पढ़ती हैं और वो जिनको दीक्षाएं देती हैं उनको वो प्रायश्चित देती हैं। अपने संघ में 4 गणनी आदिकाएं हैं, 5, उनको पहले पढ़ाया गया है। मुझे याद आता है जब मुझे आचार्य पद दिया गया तब आचार्य श्री ने प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ाना शुरू किया। उसमें एक गणनी माता जी आ गई, उन्होंने किसी दूसरे से गणनी पद ले लिया था और वो बोली कि हम भी प्रायश्चित ग्रंथ आचार्य श्री पढ़ना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने मना कर दिया, नहीं, आपको हम नहीं पढ़ा सकते, आपको जिसने तुम्हें गणनी पद दिया है आप उससे पढ़िए, वो पढ़ाएगा और कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए ये ग्रंथ आचार्यों से ही पढ़े जाते हैं और किसी से नहीं पढ़े जाते। और जो गणनी पद देते हैं उनको पहले पढ़ाया जाता है तब देते हैं। इसलिए गणनी आदिका माता भी प्रायश्चित दे सकती हैं बशर्ते उन्होंने प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा हो, नहीं तो लेके और भाग गई, गणनी पद ले लिया और निकल गई, पढ़ा ही नहीं है। ऐसे बहुत है, ऐसे भी बहुत है। लेकिन हमारे आचार्य श्री बहुत दूरदृष्टा हैं, वो पद देने के पहले सामने वाले को पूरा पढ़ा देते हैं, अच्छी तरह पढ़ लो। आप देखिए आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने 7 मुनियों को आचार्य पद दिया। कितने? 7। आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विशद सागर जी, आचार्य विमर्श सागर, आचार्य विभव सागर, आचार्य विमत सागर, इनकी समाधि हो गई, आचार्य विनिश्चय सागर और आचार्य विनम्र सागर, विहर्ष सागर। 7 आचार्य। अब आप देखिए, जब आचार्य श्री ने आचार्य पद दिया तो उन्होंने कहा नाम के आचार्य नहीं बनना है, काम के आचार्य बनना है, योग्य बनना है। बोले कैसे? बोले आप आचार्य बन गए हैं, आप सुत की सेवा करिए,
केवल श्रवण की ही सेवा नहीं, श्रवण वृद्धि ही ना करे, सुख की भी सेवा करे। ये आचार्यों का धर्म है। और आचार्य करते हैं सुसेवा। सुसेवा का मतलब है ग्रंथ का पठन करना और ग्रंथ को लिखना। ये किनका काम है? आचार्यों का काम। आचार्य महाराज, आचार्य कुंद कुंद, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य देवसेन स्वामी, आचार्य नेमीचंद स्वामी, कितने आचार्यों ने कितने ग्रंथ लिखे हैं। किसने लिखे हैं? सब आचार्य। आचार्य माने जज, आचार्य माने जस्टिस, निर्णय देने वाला। इसलिए आचार्य महाराज ने, गुरुदेव ने कहा तो विशुद्ध सागर महाराज ने कितने सारे ग्रंथ लिखे। अब देखिए, कम से कम 200 ग्रंथ होंगे, 200 ग्रंथ। उनका ग्रंथ तो गिनीज बुक में आ चुका है। इतना मोटा ग्रंथ, लगभग 2700 पेज का समय सार, उठाने में ही पसीना आ जाए। पता नहीं यहां आया है कि नहीं आया, आया हुआ इतना मोटा। तो उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे। फिर नंबर आया विशुद्ध सागर महाराज जी का। उन्होंने बहुत सारे विधान लिखे, कम से कम 108 विधान लिख चुके। 108 विधान। लोग 1-2 लिख पाते हैं। कितने? 1-2 लिख ले, यही बात है। 108 विधान, सारे तीर्थंकरों के सब विधान हैं। तो वो विधानाचार्य कहे जाते हैं। आचार्य विमर्श सागर महाराज, इन्होंने प्राकृत में टीका लिखी, हिंदी में लिखी, प्राकृत में लिखी। फिर आचार्य विभव सागर महाराज संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, तीनों की टीकाएं लिखी। फिर आते हैं विमल सागर महाराज, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। फिर आते हैं विनिश्चय सागर महाराज, कई प्रवचन लिखे। और फिर आता है मेरा नंबर, तो हमने भी लिखे, प्राकृत में, इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में तो है ही। तो आचार्य महाराज कहते हैं आचार्य बनकर के केवल आचार्य पे बैठना उचित नहीं है, आचार्य जैसे काम करना है। ग्रंथों, आप ग्रंथ की रचना करोगे तो आगे वाली पीढ़ी उन ग्रंथों को पढ़ेगी, और पढ़ेगी तो नई नई बातें उसकी समझ में आएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि आचार्य पद पर जो बैठते हैं उन्हें बहुत सारे कार्य करने होते हैं, इसीलिए वो फ्री नहीं रहते। उन्हें बहुत सारे कार्य होते हैं। कभी मंदिरों का निर्माण है, कभी समाज का निर्माण है, कभी सामाजिक कार्य है, कभी मंदिर के कार्य हैं, कभी शास्त्रों के कार्य हैं, कभी शिष्यों के हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं उन्हें। इसलिए प्रायश्चित गणनी आदिका भी दे सकती है और आचार्य महाराज भी दे सकते हैं, लेकिन गणनी आदिका किन्हीं मुनिराज को प्रायश्चित नहीं देंगे, अपनी आदिकाओं को ही देंगे और किसी को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न। आचार्य